हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सीटेट के लिए हमारे सीटेट के पेपर सेकंड उसके लिए पढ़ने वाले हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। यानी कि जो भूमध्य सागरीय कृषि है, इससे रिलेट करते हुए सीटेट में एसएसटी के पेपर में जो आपकी 60 मार्क्स की एसएसटी आती है, उसके पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीटेट में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें भूमध्य सागरीय कृषि से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट और व्यवसायिक कृषि होती है। अगर पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि कैसी होती है, तो ये कृषि अत्यंत विशिष्ट होती है, यानी कि बहुत ही विशिष्ट होती है और व्यवसायिक होती है। यानी कि इस कृषि को करके लोग अपने जो जीवन होता है उसे यापन करने के लिए एक प्रकार से व्यवसाय की तरह इसे यूज करते हैं। ये यूरोप में भूमध्य सागर के दोनों ओर के देशों में, उत्तरी अफ्रीका में और ट्यूनिया से अटलांटिक तक, दक्षिण कैलिफोर्निया से मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भागों से और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भागों में प्रचलित है। यानी कि जो ये कृषि है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि, ये कहाँ कहाँ तक प्रचलित है और किन किन देशों में ज़्यादा की जाती है। तो ये कृषि उत्तरी अफ्रीका में की जाती है, यानी ये कृषि ट्यूनीसिया से स्टार्ट होती है और अटलांटिक तट तक की जाती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भागों से ये कृषि स्टार्ट होती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भागों में प्रचलित होती है। यानी इन सभी जगहों पर ये कृषि मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती है। ये क्षेत्र खट्टे फलों का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यानी कि जो एक भूमध्य सागरीय कृषि जिसमें की जाती है, वो जो क्षेत्र होता है ये खट्टे फलों का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता होता है। यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, ज्यादातर इस कृषि में इन चीजों को उगाया जाता है। जैसे कि इस कृषि में अंगूर उत्पादन किए जाते हैं। अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत अगर पूछा जाता है कि कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ज्यादातर ये खट्टे जो फल होते हैं उन सभी से रिलेट करती हुई फसलें आती हैं। जैसे कि आपके अंगूर का उत्पादन करना है, अंगूर की खेती करना है, ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है इसकी विशेषता होती है। यानी इन सभी क्षेत्रों में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं उसमें व्यवसाय की पूर्ति करने के लिए जो कृषि की जाती है। अगर आपके सीटेट में क्वेश्चन आता है आपके एसएसटी के पेपर में, जो व्यवसायिक कृषि है ये किस कृषि को कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि को कहा जाता है। इसमें किस प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है, तो अंगूरों का उत्पादन ज्यादातर किया जाता है। जो ये अंगूर जो उत्पादन की कृषि होती है ये किन क्षेत्रों में की जाती है, तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं इन जगहों पर ज्यादा की जाती है। किन किन भागों में प्रचलित होती है, तो उत्तरी अफ्रीका है, मध्य चिली है, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अटलांटिक तट है, दक्षिणी कैलिफोर्निया है, ट्यूनीसिया है, इन सभी जगहों पर यह कृषि की जाती है। तो इसी प्रकार से जो इस कृषि के बारे में हम कह सकते हैं, तो ये किस जगह पे की जाती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। इस क्षेत्र में विभिन्न देशों में उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से विशिष्ट स्वास्थ्य वाली दुनिया की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली बेल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो अंगूर उत्पादन किया जाता है वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, यानी उच्च क्वालिटी के होते हैं। और अंगूर को अगर व्यापारिक रूप में यूज किया जाए तो किस प्रकार करते हैं, तो अंगूर से बनने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें सेल करते हैं, उन चीजों का उत्पादन करते हैं, उन सभी के द्वारा इस खेती को बढ़ाया जाता है। और अंगूरों के द्वारा विशिष्ट और स्वादिष्ट चीजें भी बनाई जाती हैं जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली बेलों का उत्पादन किया जाता है। इन सभी प्रकार से यहाँ पर व्यापार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निचले अंगूरों को किशमिश और मुनक्का बनाने के लिए सुखाया जाता है। जो अंगूर अगर पूछा जाता है कि मुनक्का और किशमिश किससे बनाए जाते हैं, तो जो निचले अंगूर बचते हैं इन्हें सुखाकर किशमिश और मुनक्का बनाने का कार्य किया जाता है। यह क्षेत्र जैतून और अंजीर भी पैदा करता है। अगर पूछा जाता है कि जैतून और अंजीर जो होता है वो किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये भी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अंगूर की खेती की जाती है, जैतून की खेती की जाती है, आपके अंगूरों की, जैतून की, अंजीर की, इन सभी चीजों की खेती कहाँ पर की जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि का अगर लाभ देखा जाए तो इस कृषि को करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार से व्यापार में फायदा होता है, क्यों फायदा होता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि का लाभ यह है कि अधिक मूल्यवान फसलें जैसे फल और सब्जियां सर्दियों में उगाई जाती हैं, जब यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में इनकी बहुत मांग होती है। भूमध्य सागरीय कृषि को अगर देखा जाए तो व्यापारिक रूप से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसी कृषि का यूज करते हुए जो मूल्यवान फसलें हैं इसमें उगाई जाती हैं। जैसे कि जो आपके अंगूर हैं, अंगूर को बहुत पहले महंगे महंगे अंगूरों को बेचा जाता है, उसके बाद में किशमिश का जब उन्हें बना लिया जाता है तो उस प्रकार से उन्हें बेचा जाता है, तो उससे भी व्यापार को लाभ होता है।
मुनक्का है, अंजीर है, जैतून है, इन सारी चीज़ों को यानी महंगी महंगी चीज़ों को जब इन चीज़ों की बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मांग होती है उस समय इन्हें बेचा जाता है और उस टाइम पर ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये कृषि ज़्यादातर किन क्षेत्रों में की जाती है तो यूरोपीय क्षेत्रों में की जाती है। उत्तरी अमेरिकी बाज़ारों में जब इन चीज़ों की मांग होती है उस समय इस सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो भूमध्य सागरीय से रिलेट कर यानी जो आपकी भूमध्य सागरीय कृषि है इससे रिलेट करते हुए अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं या वो फैक्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं, शॉर्ट है जो कि आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे क्योंकि सीटेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप एक प्रकार से भूमध्य सागरीय कृषि से रिलेट करते हुए अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म में यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी जो एसएसटी की शॉर्ट क्लास में आपके लिए भूमध्य सागरीय कृषि थी, इस वाले टॉपिक में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।